एपिसोड 6 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग स्क्लेन को देखते हैं जो कि फे को अपने भाई जूलियस के बारे में बता रहा होता है कि मेरा भाई काफी ज्यादा कमाल का है। जो सुनकर अब फे भी बोर हो जाती है और कहती है कि तुम ये बात मुझे बहुत बार बता चुकी हो। ये सुनकर स्क्लेन कहते हैं ओ ऐसी बात है क्या। जिसके बाद वो सोचता है कि आखिर मेरा भाई जूलियस अभी क्या कर रहा होगा। दूसरी तरफ अब हम लोग को उसी लेब्रिंथ को दिखाया जाता है जिसमें वाकाबा है। साथ में हम लोग को जूलियस और जूलियस की पार्टी को दिखाया जाता है जो कि काफी इजीली से काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स को आराम से हरा रहे होते हैं। ये देखकर एक बंदा वहाँ पर आता है और कहता है कि ये एरिया सबसे डेंजरस मॉन्स्टर से भरा हुआ था। तो हीरो की पार्टी के सामने ये कुछ भी नहीं था। चलो अब हम लोग लेब्रिंथ की और अंदर चलते हैं। ये सुनकर सभी लोग अंदर जाते हैं। वहीं पर जूलियस मन में सोच रहा होता है कि आज जिसे हम लोग हंट करने आए हैं वो है स्पाइडर। अगले सीन में हम लोग वाकाबा को देखते हैं जो कि अब कैटफिश को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसे भूख लगी है पर उसे वो मिल नहीं रहे होते हैं। जो देखकर वो सोचती है कि क्या मैं डिटेक्शन का यूज करूं, पर अब वो कहती है नहीं, डिटेक्शन यूज करने से मेरे सर में दर्द हो जाएगा। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसके पास तो परसेप्शन स्किल है जिसका यूज करके वो हवा में भी चीजों के फ्लो को सेंस कर सकती है। पर अब उसे यूज करने से पहले वो अब लावा के पास आती है और अब अचानक से लावा में से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है जो कि एक ईल होती है। वाकाबा अब उसके स्टैट को देखती है और अब उसे पता चल जाता है कि ये ईल काफी पावरफुल है। वो ईल अब उसके ऊपर हमला करने वाली होती है पर तभी वाकाबा नोटिस करती है कि वो उस ईल के मूवमेंट्स को पहले ही देख पा रही होती है। जो देखकर वो सोचती है कि क्या ये मेरे फोरसाइट स्किल का कमाल है जिससे कि मैं थोड़ा सा फ्यूचर देख सकती हूँ। वो ईल अब उसके ऊपर फायर से हमला कर देती है। वहीं पर वाकाबा अब उसके अटैक को डॉज करती है क्योंकि उसने ऑलरेडी फ्यूचर देख लिया था। जिसके हम लोग देखते हैं कि वो ईल अब उसके ऊपर लगातार फायर से हमला कर रही होती है। वहीं पर वाकाबा भी अपनी स्पीड दिखाकर उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रही होती है। पर डॉज करते समय एक हमला तो अब उसके पिछवाड़े पर लग जाता है और अब उसका पिछवाड़ा जल जाता है। तभी अब वो नोटिस करती है कि उस ईल ने इतनी सारी फायर यूज करने के बाद भी उसका जो एमपी है वो अभी भी आधा ही हुआ है। जो देखकर वो अब सोचती है कि अगर इस ईल का एमपी कम हो जाएगा तो ये और ज्यादा रेंज अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए इसके एमपी कम होने तक मुझे इसके अटैक्स को डॉज ही करना होगा। जिसके बाद अब उसके सारे अटैक्स को डॉज करती है पर तभी उसकी प्रोफिशिएंसी बेस्ड स्किल लेवल अब उसे ऑब्टेन हो जाती है जिसके से वाकाबा की स्पीड अब और भी ज्यादा तेज हो जाती है और वो ईल के अटैक को और भी अच्छे से डॉज कर पा रही होती है। पर तभी अचानक से वो ईल भी थोड़ी सी तेज होकर उसके ऊपर फायर से हमला कर देती है जो कि वाकाबा को लग जाता है। पर तभी हम लोग को पता चलता है कि वाकाबा तो स्पाइडरमैन की तरह बनकर ऊपर एक पत्थर पर चढ़ गई थी और उस अटैक से बच गई थी। वो बताने लगती है कि वो अपनी स्टेमिना पॉइंट्स को एग्जॉस्ट करके अपने वेब्स को और ज्यादा ड्यूरेबल बना सकती है। इस वजह से उसके जो वेब है वो थोड़े से फायर प्रूफ हो गए। तभी हम लोग देखते हैं कि वो ईल अब और भी ज्यादा हमले करने लगती है पर वाकाबा के लिए उसके सारे अटैक्स को डॉज करना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा होता है। वो ईल अब अचानक से वाकाबा के ऊपर हमला करने के लिए अब सीधा जमीन पर आ जाता है। जो देखकर वाकाबा खुश होती है और कहती है कि अब होगी ना असली फाइट। और अब जैसे उस ईल का स्टेमिना खत्म हो जाता है वो ईल अब वाकाबा के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है पर तभी वाकाबा भी उसके मुंह के अंदर पॉइजन डाल देती है जिसकी वजह से वो ईल अब काफी ज्यादा तड़पती है और फिर वो नीचे गिरकर मर जाती है। वहीं वाकाबा की अब हेल्थ काफी ज्यादा कम हो जाती है। वो वेट कर रही होती है कि जैसे ईल मरेगा उसका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और वो वापस से रिकवर कर जाएगी, पर ऐसा हो ही नहीं रहा होता है। तभी वो देखती है कि अचानक से वो ईल अब लाइफ एक्सचेंज का यूज करके वापस से जिंदा हो जाता है। जो देखकर वाकाबा काफी डर जाती है और वो उसके मुंह को अपने वेब से बंद कर देती है जिसके बाद वो उसके मुंह के अंदर काफी सारे वेनम्स को फेंकती रहती है पर इस वजह से थोड़ी बहुत आग उसे भी लग जाती है। जिसके बाद वो आकर नीचे गिर जाती है और कहती है कि अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं मारी जाऊंगी। इसके बाद अब वाकाबा मरने वाली होती है पर तभी अब अचानक से वो ईल ही मर जाता है जिसकी वजह से अब वाकाबा का लेवल अप हो जाता है और अब उसका लेवल 7 से लेवल 10 हो जाता है और उसकी जितनी भी हेल्थ थी वो फुल हो जाती है। वाकाबा अब कहने लगती है कि फाइट तो काफी क्लोज थी। जिसके बाद वो देखती है कि उसके सारे कोर स्टैट भी अब इंक्रीज हो जाते हैं। उसे अब काफी सारी अलग अलग चीजें भी मिल जाती है। जिसके बाद वो देखती है कि वो अब फिर से इवॉल्व कर सकती है और इवॉल्व करने के लिए भी काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। जो देखकर वाकाबा कहती है कि इवॉल्व तो मैं बाद में करूंगी पर मैं अभी सेलिब्रेट कर लेती हूँ क्योंकि मैं जीत गई हूँ। वो अब सेलिब्रेट करने लगती है और कहती है कि ये ईल काफी पावरफुल था पर फिर भी मैंने इसे हरा दिया, इसका मतलब अब मैं कमजोर नहीं रही हूँ। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब आगे चलकर वो क्या करेगी। वो अब कहने लगती है कि मैं इवॉल्व कर सकती हूँ पर जब मैं इवॉल्व होंगी तब मैं डिफेंसलेस हो जाऊंगी तो मुझे कोई जगह ढूंढनी होगी, नहीं तो मैं जल जाऊंगी। वो अपने एवोल्यूशन के वर्जन देखने लगती है। उसके सामने एक जोआ एला नाम का वर्जन आता है। जब वो इस चीज में इवॉल्व हो जाएगी तो उसकी स्टील कैपेसिटी बढ़ जाएगी और कॉम्बैट पोटेंशियल भी। तो वो अब डिसाइड करती है कि वो इस एवोल्यूशन में इवॉल्व करेगी पर उससे पहले उसे अपने लिए एक बेस बनाना होगा। वो अब उसी ईल की बॉडी को अब इधर से उधर लेकर जाती है और उसे एक घर सा बना देती है और अब वो उसी ईल की बॉडी के नीचे आ जाती है और उसके बाद वो इवॉल्व कर जाती है। जैसे वो इवॉल्व करके अब बाहर आती है हम लोग अब देखते हैं कि वाकाबा अब थोड़ी सी और ज्यादा शार्प हो गई है। वो अब काफी इजीली से उस ईल को अपने हाथों से काट पा रही होती है। जिसके बाद वो अपने स्टेट्स को भी चेक करती है और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे काफी सारी चीजें मिली हुई है। उसके पास अब हाई कॉम्बैट का पोटेंशियल आ गया है। जो देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि स्टेट्स के मामले में मैं तो उस सी हॉर्स और उस बंदर वाले मोस्ट से भी ज्यादा टफ हो गई हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वाकाबा अब उस ईल को अच्छे से काट लेती है और अब उसे वो मैग्मा के अंदर पका लेती है और अब जैसे वो सिखाती है उसे पता नहीं चलता है कि कब उसने उस ईल को खा दिया है। उसे अब अचानक से होश आता है और अब वो रियलाइज
रियलाइज करती है कि उसने तो उस ईल को एकदम से खा लिया है, पर उसके बाद वो ब्लैकआउट हो गई थी, जो देखकर वो अकाबा कहती है कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक था। चलो कोई बात नहीं, मैं एक और ईल को चलकर मारूंगी, पर उससे पहले चलो चेक करते हैं कि मैं अपने पॉइंट से कौन सी और नए स्किल्स को ले सकती हूँ। उसके सामने अब काफी सारी स्किल्स आ जाती है। एक स्किल्स का यूज करके वो अपने एमपी को यूज करके 1 HP पे सर्वाइव कर सकती है। ये देखकर वो कहती है कि ये तो काफी कमाल की स्किल है, मैं इसे ही ले लेती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उस स्किल को ले लेती है। स्किल का नाम होता है परसेवरेंस। इसके बाद वो देखती है कि उसको टैबू में 2 लेवल और मिल चुके हैं। उसके सामने अब एक और सी नलिफिकेशन नाम की स्किल आ जाती है, जो कि उसे डिटेक्शन से मिली है। वो अब इस स्किल को एक्टिवेट कर देती है। वो स्किल का यूज करके दुनिया को और भी अच्छे से देख पा रही होती है, जो देखकर वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये दुनिया इतनी ज्यादा प्यारी है। तभी बचाने से वो ये फील करती है कि वो अब अपनी आवाज को 2 बार सुन पा रही है। एक आवाज उसके मन में बोल रही होती है, वो अपनी आवाज से कहती है तुम कौन हो, जिस पर वो आवाज कहती है कि मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। तुम्हें एक पैरेलल माइंड नाम की स्किल मिली है, उसी वजह से मेरा जन्म हुआ है। जो सुनकर वाकबा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो दूसरी वाकबा कहती है कि अब हम लोग अलग अलग कॉन्शियसनेस को पा पाएंगे। तुम्हें तो पता ही होगा कि लड़ते समय तुम्हारी विजन टनल जैसी हो जाती है, इसलिए आज से मैं हमारी बॉडी को मूव करूंगी और तुम सारी इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना, जिससे कि हम लोग कॉम्बैट में और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। जो सुनकर वाकबा अब उसके साथ दोस्ती कर लेती है और कहती है कि काफी अच्छा आइडिया। इसके बाद वो वापस से बाहर आ जाती है और कहती है कि लगता है कि मैं इस बार और ज्यादा ताकतवर हो गई हूँ। अब लगता है कि मुझे ना ही डीमन लॉर्ड या फिर हीरो से डरने की जरूरत है। अगले सीन में अब हम लोग को उसी बंदे को दिखाया जाता है, जो कि जूलियस से कहते हैं कि मुझे ये पता था कि तुम तलवारबाजी काफी अच्छे से करते हो, पर ये नहीं पता था कि तुम मैजिक में भी काफी कमाल के हो। जो सुनकर जूलियस का साथी कहता है कि जूलियस ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि उसके सिबलिंग्स उससे आगे ना निकल जाएं। वहीं अब दूसरी लड़की भी कहने लगती है कि हाँ, जूलियस काफी ज्यादा कमाल का है, सेंट से भी ज्यादा अच्छा वो मैजिक यूज कर सकता है। मैं उसे कह रही हूँ कि वो मैजिक यूज नहीं करे, नहीं तो मेरा आना पॉइंटलेस हो जाएगा। वो अब कुछ बोल ही रही होती है, तभी वो देखती है कि यहाँ पर तो काफी सारे अजीब अजीब से मॉन्स्टर होते हैं। जो देखकर वो कहती है कि यह जगह काफी डिस्गस्टिंग है। जो सुनकर जूलियस अब उसे कहते हैं कि लगता है तुम्हें इंसेक्ट्स पसंद नहीं है। तो उसका दूसरा साथी अब उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हम लोग स्पाइडर हंट पे आए हैं, इस तरीके से करोगे तो तुम पीछे रह जाओगी। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि एक सेंट की ड्यूटी होती है हीरो को हमेशा साथ देना, तो मैं वही करूंगी। तभी बचाने से उन लोगों को एक आवाज आती है जो कि कहता है हीरो आ गया है। ये आवाज सुनने के बाद सभी लोग अब डर जाते हैं और वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बचाने से उन लोग के सामने 3 ग्रेटर टेरर ट्रैक्ट आ जाते हैं, जो देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि स्पाइडर काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी बचाने से उन लोग के सामने एक व्हाइट कलर का स्पाइडर आ जाता है, जो देखकर जूलियस कहता है कि हम लोग इसी को हंट करने के लिए आए हैं। यह है नाइटमेयर वेस्टीज, एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे लेब्रिंथ के नाइटमेयर ने यहाँ पर छोड़ा है। वो स्पाइडर अब जूलियस से कहने लगता है हीरो मरो तुम। ऐसा बोलने के बाद वो तेजी से उनके ऊपर हमला करता है। वहीं पर जूलियस अपनी उसी साथी को लेकर साइड में हट जाता है और उसके अटैक से बच जाता है। और अब वो उस लड़की से कहता है कि मुझे तुम्हारे मैजिक से सपोर्ट चाहिए। तो वो लड़की भी कहती है ठीक है। जूलियस अपने साथियों से कहता है कि मैं इन तीनों को संभालता हूँ, तब तक तुम उस बड़े से स्पाइडर को रोके रखो। तो वो लोग भी मान जाते हैं और अब वो सभी स्पाइडर के ऊपर लगातार हमला करने लगते हैं, पर वो स्पाइडर काफी ज्यादा तेज होता है, वो उनके सभी अटैक से बच रहा होता है। दूसरे हम लोग को जूलियस को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं स्पाइडर्स के ऊपर हमला करता है, पर वो स्पाइडर वेब के जरिए उसे रोक रहे होते हैं। वही लड़की अब सोच रही होती है कि जूलियस ने कहा है कि मैं उसे मैजिक के साथ सपोर्ट करूं, पर कैसे। तभी बचाने से हम लोग जूलियस को देखते हैं जो कि अपनी काफी ज्यादा पावर लगाता हुआ 2 स्पाइडर्स को तो मार देता है। और अब जैसे तीसरे की बारी आती है वो भी उसे काफी आराम से हरा देता है। और फिर जैसे ही वो सीधा उस सफेद स्पाइडर की तरफ देखता है, वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो स्पाइडर अचानक से वहां से गायब हो जाता है और अब वो दीवार पर आ जाता है। ये देखकर जूलियस अब उसके ऊपर अपने मैजिक से हमला करता है, पर वो स्पाइडर भी अपने मैजिक से हमला करता है। और अब क्योंकि उस स्पाइडर का मैजिक थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर होता है, वो स्पाइडर अब जूलियस के मैजिक को ही तोड़ देता है। जो देखकर जूलियस काफी डर जाता है और कहता है कि स्पाइडर ने ऐसे कैसे किया, इसका मतलब इस स्पाइडर के सारे बेस स्टैट 2000 से ज्यादा हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। वो अब देखता है कि वो स्पाइडर अब उसके ऊपर हमला करता है, जिसे देखकर वो जल्दी से डॉज कर देता है उसके अटैक को। और अब वो अपने सभी साथियों को साइड में हटने के लिए कहता है, तो उसके सभी साथी भी हट जाते हैं, जिसके बाद जूलियस उस स्पाइडर के ऊपर लाइट फील्ड से हमला कर देता है, जिससे कि उसे काफी डैमेज मिलता है। पर उस स्पाइडर अब जूलियस के ऊपर भी हमला करता है, जिसकी वजह से जूलियस की अब हेल्थ काफी कम हो जाती है। जो देखकर वो लड़की अब उसे जल्दी से हील कर देती है, जिसकी वजह से जूलियस की अब हेल्थ वापस से फुल हो जाती है। जूलियस अब ये देखता है कि उसके लाइट फील्ड ने भी उस स्पाइडर को खत्म नहीं किया है। जो देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे और भी काफी पावरफुल मैजिक पता है, पर अगर मैं यूज करूंगा तो ये स्पाइडर उसे डॉज कर देगा, तो आखिर मैं क्या करूं। तभी बचाने से वो लोग अब देखते हैं कि उस स्पाइडर अब किसी चीज से डरने लगता है। वहीं इसी मौके का फायदा उठाकर जूलियस का एक साथी अपने जंजीरों से उस स्पाइडर को पकड़ लेता है। और अब इसी मौके का फायदा उठाता है जूलियस भी। वो अब सीधा उस स्पाइडर के ऊपर होली लाइट बीम को यूज कर देता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और वो सीधा उस स्पाइडर को लगता है और वो स्पाइडर पूरी तरह खत्म हो जाता है। जो देखकर सभी लोग अब जूलियस की तारीफ करने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग अब डिसाइड करते हैं कि वो लोग सरफेस पर वापस जाएंगे। वो लोग अब वहाँ से जा रहे होते हैं। वहीं पर जूलियस अब सोचने लगता है कि आखिर वो स्पाइडर किस चीज से डर रहा था। अगले सीन में हम लोग को एक लड़की को दिखाया जाता है और अब एक बंदा उसे कहता है कि कुछ गड़बड़ है क्या, जिस पर वो लड़की कहती है कि कोई अपने आप को ज्यादा ही समझ रहा है, तो मुझे बस उसी पर्सन को संभालना है। पर कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हें अपने पहले खुद के काम पर फोकस करना चाहिए। जो सुनकर वो बंदा कहते हैं ठीक है डीमन लॉर्ड। इससे अब हम लोगों को पता चलता है कि लड़की और कोई नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड है। अगले सीन में हम लोग स्क्लेन को देखते हैं जो कि क्लास में अब सभी लड़कियों को बता रहा होता है अपने भाई के बारे में कि उसका भाई काफी ज्यादा कूल है। जो सुनकर सभी लड़कियां भी इंप्रेस हो रही होती है और कह रही होती है कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही कमाल के हो। ये देखकर कार्नेटिया वहाँ पर आ जाती है और वह सभी लड़कियों से कहती है कि माफ करना मुझे स्क्लेन से कोई काम है इसलिए मैं उसे लेकर जा रही हूँ। तो सभी लड़कियां भी मान जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो लोग अब देखते हैं कि नासुमे काफी गुस्से से अब दरवाजे को बंद करता है। जो देखकर कार्नेटिया कहती है कि मुझे लग रहा है कि नासुमे कुछ गलत करने वाला है। ये सुनकर स्क्लेन भी अब थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ अब नासुमे को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में होता है। वो कहता है कि मैं एक इंपीरियल प्रिंस हूँ तो आखिर सभी लोग स्क्लेन के पीछे क्यों पड़े, मुझे लगा था कि ये दुनिया मेरे लिए है। ऐसे बोलने के बाद अब वो गुस्से से खिड़की में पंच मार देता है और कहता है स्क्लेन तुम इस दुनिया में बिलोंग नहीं करते हो। और यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।